हामिद मीर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम बयान कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूं लेकिन इन्हें इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, लड़ाई होने दें, वक्त बताएगा इस्तीफ़ा कौन देगा। इस वक्त क्या सोच रहे हैं वज़ीर आज़म? देखें, जो वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की है तो उसमें एक जो उन्होंने बात किया कि जी मेरी चौधरी निसार अली खान के साथ मुलाकात हुई है, तो ये मुलाकात के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये तो काफ़ी अर्सा पहले हुई थी। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं कि माजी करीब में उनकी इमरान खान साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। और इमरान खान साहब ने फिर जब उनसे पूछा गया कब हुई तो उन्होंने कहा कुछ अर्सा पहले हुई थी। तो ये कुछ अर्सा पहले भी नहीं, ये तकरीबन 3 साल पहले हुई थी इनकी मुलाकात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चौधरी निसार अली खान साहब तो MNA नहीं है, तो अगर कोई आदमी जो है वो MNA ही नहीं है और वो MPA है, पंजाब असेंबली का मेंबर है, तो उसके साथ अगर आपने मुलाकात की भी है तो उसका रेफरेंस जो है वो बनता नहीं है। कोई मुझे जरूरत समझ नहीं आई कि उनके साथ मुलाकात की बात क्यों की है। और जहां तक उनका ये कहना है कि मैं 22 मार्च के जलसे में कोई आपको सरप्राइज दूंगा, तो वो सरप्राइज जो है वो तो पता चल जाएगा वो क्या होगा। लेकिन असल बात यह है जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में भी की है कि अगर आप कहते हैं बड़े एतमाद के साथ कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, तो फिर आप उस पर वोटिंग से भाग क्यों रहे हैं? वोटिंग से अगर भाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास कोई कार्ड नहीं है। और अगर आप कोई सरप्राइज देना चाहते हैं तो वो सरप्राइज ऐसा ही होगा कि आप ऐसे हालात पैदा करेंगे कि पाकिस्तान में कोई सियासी और आईनी बहरान पैदा हो जाए। तो सियासी और आईनी बहरान पैदा करके अगर आप वोटिंग से बचना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई सरप्राइज नहीं है, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के पास 27 मार्च के लिए कोई सरप्राइज बाकी है, क्योंकि अब तो इत्तेहादी भी जो है वो तकरीबन फैसला कर चुके हैं, वो भी उनके साथ नहीं है। उनकी अपनी जो एक कमेटी है उसने भी उनको बता दिया जी इत्तेहादी हमारे साथ नहीं चलेंगे। और जिन नाराज अरकान को वो NRO देने के लिए तैयार थे वो NRO लेने के लिए तैयार नहीं है। तो तकरीबन 30 से 32 के करीब जो इत्तेहादी और उनके अपने PTI के नाराज अरकान हैं वो उनसे एलानिया बगावत कर चुके हैं। लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो नंबर गेम में तो मुझे नहीं जीतते हुए नजर आ रहे, लेकिन अब अगर कोई वो आईनी बहरान पैदा कर दे तो और बात है। हामिद मीर साहब, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर कोई पार्टी रुकन नाराज़ है तो इस्तीफ़ा दे दे, आपके ख्याल में नाराज़ अरकान को वज़ीर आज़म अभी भी मना सकते हैं या वक्त गुजर चुका है? देखिए, जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी तो उस वक्त जब ये बात ऑपोजिशन कहती थी कि जिन लोगों के वोट आपने तोड़े हैं, हमारे जो लोग थे उनके वोट तोड़े हैं, तो पहले वो इस्तीफा दें और फिर वो दोबारा सेनेटर मुंतखब होके आए। तो उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं, वो तो ज़मीर की आवाज़ पर उन्होंने हमें वोट दिए हैं। तो इमरान खान साहब जो है ना वो अपना जो सियासी नजरिया है वो अपनी सियासी मसलहत के मुताबिक उसको तब्दील करते हैं। वो उसको जब लोग कहते हैं ये यू टर्न है तो कहते हैं यू टर्न तो बड़े लीडर जरूर लेते हैं। अब देखें ना, जिस तरह के उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में गलत बयानी की है। चौधरी निसार अली खान साहब ने तरदीद कर दिया कि मेरी माजी करीब में उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये फेयर प्ले तो नहीं है ना। अगर आप कप्तान हैं, आप कहते हैं जी कि मैं सरप्राइज दूंगा, तो ठीक है, आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आप क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे। अगर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत वाकई क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके मुताबिक चलना चाहिए। अब जिस तरीके से आप और आपके जो स्पीकर साहब हैं वो आईन पाकिस्तान के जो तकाजे हैं उनको पूरा नहीं कर रहे और जो मैच है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो ये फेयर प्ले तो नहीं है ना। फिर आप इसको क्रिकेट तो नहीं कह सकते, फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं एक बड़ा ही जबरदस्त कप्तान हूँ। अब देखें, आर्टिकल 54 का जो सब क्लॉज 3 है वो पढ़ लें आप। वो क्लियरली कहता है कि जब असेंबली के 1/4 से ज्यादा अरकान जो हैं वो लिखकर ये कहें कि असेंबली का इजलास बुलाया जाए, तो फिर स्पीकर पे लाजमी है कि उसने 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना है। 14 दिन गुजर गए हैं, उन्होंने इजलास 14 दिन के अंदर नहीं बुलाया बल्कि 25 मार्च को बुलाया। अब 25 मार्च के हवाले से ये हम सुन रहे हैं कि 25 मार्च को वो एक जो मेंबर असेंबली के वफात पा चुके हैं उनकी दुआएं मगफरत करवा के तो वो इजलास मुलतवी कर देंगे। फिर दोबारा इजलास कब बुलाते हैं ये किसी को नहीं पता। 28 मार्च की जो बात हम कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उस दिन भी हो सकता है कि वो इजलास बुलाएं और वोटिंग ना कराएं। तो ना तो वो आर्टिकल 54
पे अमल दरामद के लिए तैयार हैं, ना ही 95 की जो सब क्लास 2 है उस पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। तो मैच जो होता है, जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट के अंदर जो मैच होता है, वो आइन और रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होता है। तो अगर आप ये समझें कि एम्पायर अब मेरे साथ नहीं है और एम्पायर जो है वो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक फैसला करेगा और उसकी उंगली मेरे खिलाफ भी खड़ी हो सकती है, और आप मैच जो है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन डेमोक्रेटिक तरीकों से, तो फिर ये क्रिकेट तो नहीं है ना, फिर तो ये कोई और चीज़ है। इसलिए अगर इमरान खान साहब वाकई कोई सरप्राइज देना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के अंदर रह के कोई सरप्राइज दें तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना चाहते हैं या कोई आईनी बहरान पैदा करना चाहते हैं, तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि एक कप्तान था जिसने 1992 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया, लेकिन 2022 में उसने पाकिस्तान के आइन के साथ धांधली कर दी। हामिद मीर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया, तो आपका क्या तज़िया कहता है, वो न्यूट्रल के बारे में क्या कहना चाह रहे थे, न्यूट्रल वाली बात का? देखें, न्यूट्रल के बारे में वो वही कहना चाहते थे जो लोगों को समझ आया है। वो न्यूट्रल किसको कह रहे थे वो सारी दुनिया को पता है। देखें, ये अब स्टेटमेंट बदलकर वो जो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है, ये उस इम्प्रेशन को ख़त्म नहीं कर सकते। ये बात जो है ये इनके कुछ बुज़ुर्गों ने हमारे साथ भी की थी कि देखें, हम आप अगले 3-4 दिन में देखेंगे कि जनाब पब्लिक प्रेशर आएगा और उससे इदारे जो हैं उनकी भी पोजीशन बदल जाएगी और अपोजिशन की भी पोजीशन बदल जाएगी। हमारे से जो नाराज होकर अपोजिशन की तरफ गए हैं उनकी भी पोजीशन बदल जाएगी और आपकी भी बदल जाएगी। तो ये बात जब उन्होंने की तो तब हमें समझ आई कि ये पब्लिक प्रेशर जो है ये दरअसल सोशल मीडिया का प्रेशर है, क्योंकि पब्लिक प्रेशर तो उस सूरत में आए ना कि पाकिस्तान में जनाब इमरान खान के हक में गली मोहल्लों में जलसे जुलूस शुरू हो जाएं, लेकिन अभी तक उन्होंने जो जलसों से खिताब किया है वो तो उन्होंने जो जिस तरह हुकूमत जलसे करती है, पंजाब हुकूमत ने उनका एक मेल्सी में जलसा कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनका मालाकंड में जलसा कर दिया, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन चली वो ना सिर्फ ये कि कुछ रियासती इदारों के सरबराहों के खिलाफ चली, अपोजिशन के खिलाफ चली, कुछ मीडिया हाउसेस के खिलाफ चली, बल्कि हर उस शख्स के खिलाफ चली जो कि इमरान खान पे तनकीद कर रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर है उसको पब्लिक प्रेशर का नाम देके उनका एक ख्याल था कि हम कोई लोगों की पोजीशन तब्दील करवा देंगे, लेकिन इसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। तो न्यूट्रल का जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था वो सबको पता है। इससे पहले उन्होंने अपनी तकरीरों में हजरत खालिद बिन वलीद का हवाला दिया और बहुत से हवाले दिए, तो वो लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते, सबको पता है कि वो किसको क्या कह रहे थे। और इसके अलावा जो उनके MNAs और उनके वजीर और उनके मशीर प्राइवेटली जो बातें करते हैं और जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स से गालियां दी जा रही थी, कैंपेन चलाई जा रही थी, वो सबको पता है वो कौन से थे। 4 MNAs जो के नाराज हैं इमरान खान साहब से और उन्होंने उनके खिलाफ बगावत का ऐलान किया है, उनके टेलीफोन सेटों पे जो थ्रेटनिंग मैसेजेस आए हैं वो उन्होंने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की है तो असल लोगों तक वो पहुंच गए और वो PTI के लोग हैं। तो ये इसमें जब ये सूरत हाल तब्दील होगी तो मजीद डिटेल सामने आएगी और बहुत खौफनाक डिटेल सामने आएगी। अब इमरान खान साहब और उनके कुछ जो साथी हैं, जो वुज़रा हजरात हैं, वो वजाहतें तो दे रहे हैं जी कि हमने कोई ऐसी कैंपेन नहीं चलाई, लेकिन इसके ठोस सबूत मौजूद हैं कि इस कैंपेन के पीछे वही थे। और शायद इसीलिए जो हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ, उसके MNA चौधरी सालिक हुसैन साहब ने एक बड़ी सख्त ट्वीट भी की थी। तो जो न्यूट्रल का जो बयानिया था इमरान खान साहब ने कहा कि जो न्यूट्रल हक और बातिल में कोई न्यूट्रल नहीं हो सकता, तो वो बात जो है वो सबको पता है कि वो किसको कह रहे थे और क्या बात थी, और उनका वो बयानिया नाकाम हो गया है। इसीलिए अब वो यू टर्न मार के तो अपनी बात से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुकरेंगे नहीं। और बात तो वही है ना कि अगर अपोजिशन को कौमी असम्बली में 172 लोग पूरे करने हैं तो फिर इमरान खान साहब अपोजिशन को मौका तो देना कि वो अपने बंदे पूरे करें। ये क्या बात हुई कि आप इजलास भी नहीं बुला रहे, वोटिंग भी कराने के लिए तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं कि तहरीक में एतमाद जो है वो कामयाब नहीं होगी। तो अगर आप समझते हैं कि वाकई कामयाब नहीं होगी तो 100 बिस्मिल्लाह जल्दी कराएं, फिर जल्दी इजलास बुलाएं ताकि अपोजिशन नाकाम हो जाए, बदनाम हो जाए। मीर साहब साथ ही रहेगा, मजहर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है।